हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए हम बहुत सारी कंप्यूटर की वीडियोस लेकर आए हैं। लेकिन आज कंप्यूटर की एक ऐसी वीडियो हम अभी अपने सभी जितने प्रीमियम मेंबर्स हैं, इवन फ्री मेंबर्स को भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी देखने को मिलेगी। 2 घंटे की हम कॉन्टिन्यूस क्लास लेंगे, कंप्यूटर के ढेर सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पूरी 2 घंटे की वीडियो अगर आपने 2 बार भी देख ली, आपके माइंड में अच्छे से सब कुछ बैठ गया, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो कंप्यूटर की कट ऑफ तो बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। इवन कंप्यूटर में ठीक ठाक मार्क्स भी आप ले आएंगे। तो 2 घंटे की इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। हमारे जो फ्री मेंबर हैं उनको भी 20-25 मिनट या आधे घंटे की क्लास ही देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाकी जो मेंबर्स हैं, अकाउंट लॉगिन करें एंड कंप्यूटर सेक्शन में जाएं। जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, कुछ ऐसा कंप्यूटर सेक्शन ओपन होगा। लास्ट वीडियो ही ये 2 आवर क्लास का है। ये कंप्लीट क्लास आप देखिए 2 घंटे की, एंड डेफिनेटली आपको कंप्यूटर में बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा। एंड जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, बीसीए एमसीए बीटेक किया हुआ है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। आप लोग तो ऐसे ही कंप्यूटर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 घंटे की कॉन्टिन्यूस क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। कि द मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज। पूछा ये गया है कि जो वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, उसे क्या बोलते हैं। देखिए, मैंने ग्रीन ऑलरेडी कर दिया है तो आंसर सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको चीजें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आपके जानने के लिए जरूरी है। देखिए, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, www डॉट या डब्ल्यू सॉरी, एंड जैसे आपने खोला google.co.in, ठीक है, कोई भी वेबसाइट, या आपने खोला amazon डॉट इन, ठीक है, तो एक पेज खुलकर आता है, जो एक डिफॉल्ट पेज खुल के आता है ना। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, आप गोल्डन करियर की वेबसाइट खोलते हैं तो एक डिफॉल्ट पेज खुल के आता है ना, उसी को बोलते हैं होम पेज। बाकी उसके अंदर जो वेब पेज होते हैं वो तो होते ही हैं। जैसे आपने गोल्डन करियर की वेबसाइट खोला, फिर आपने स्टडी मटेरियल पे क्लिक किया, तो वो एक नया वेब पेज खुल गया। और जो आप लिंक पे क्लिक करते हो, जिस पे क्लिक करने से एक नया पेज खुलता है, उन लिंक्स को बोलते हैं हाइपर लिंक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि लिंक्स को क्या बोलते हैं। उनको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। एंड जो बाय डिफॉल्ट जो पेज खुलता है, मेन वेब पेज जो होता है, उसे होम पेज बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन पेज, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। आइस ब्रेक पेज, कंटेंट्स पेज, ठीक है, ये सब नहीं होता है। होम पेज ही एक नाम है, उसी बोलते हैं। एंड ईमेल अटैचमेंट्स इज रेफर टू एज। आप कोई ईमेल भेजते हो, क्रिएट ना, जीमेल खोलते हो, क्रिएट न्यू मेल करते हो, ठीक है, या आपने फोन पे खोलते हो, टू डालते हो, सब्जेक्ट डालते हो, सीसी डालते हो। अच्छा, सीसी जो होता है ईमेल में, वो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मतलब जो आपने सीसी में ईमेल एड्रेस डालेंगे, एक कॉपी ईमेल की वहां भी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने जिसको ईमेल भेजा है उसको पता होगा कि आपने कहाँ पर भेजा है। ठीक है, ईमेल किसको, और कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेजी है या कार्बन कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो बीसीसी होता है, अगर बीसीसी में आप डालोगे तो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो किसको मेल साथ में आपने और कॉपी किस में भेजी है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बीसीसी में आप ईमेल एड्रेस डालोगे तो उस ईमेल की एक कॉपी, जिसका एड्रेस आपने बीसीसी में डाला है, वो चला जाएगा। साथ ही पता नहीं चलेगा जिसको आपने मेन मेल भेजा है कि आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसे भेज दी है। तो ईमेल अटैचमेंट को बोलते हैं एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ईमेल के साथ अटैच करके भेजते हैं, उसे ही हम बोलते हैं अटैचमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और देखिए इसमें यूएसबी तो अलग डिवाइस होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। एक्चुअली ये दोनों जो यूनिट होती हैं, ये सीपीयू के अंदर ही लगी होती हैं। तो और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई तो आपका हो गया यूपीएस। तो उसमें पूछा गया है कि कौन से इसमें कंपोनेंट नहीं है सीपीयू के, तो बोथ 1 और 4 ये जो है कंपोनेंट सीपीयू के नहीं है। यूनिवर्सल सीरियल बस एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या करती है, यूपीएस कंप्यूटर को पावर सप्लाई देती है। साथ में एक चीज और लगी होती है, आपके जो सीपीयू होता है उसके अंदर, ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। ये क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट डिफरेंट करंट देती है। जैसे हार्ड डिस्क को अलग करंट चाहिए, सीडी राइटर को अलग चाहिए, अगर मदरबोर्ड को अलग टाइप का करंट चाहिए, तो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग करंट देती है। इसे हम बोलते हैं एसएमपीएस। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन यूआरएल इज। एक आप वो खोलते हो, जब वेब पेज खोलते हो कोई भी, वेब पेज खोलने के बाद, सॉरी, आप ब्राउजर खोलते हो, आपने गूगल क्रोम खोला, ब्राउजर खोला, ब्राउजर खोलने के बाद आपने यहाँ डालते हो ना www.xyz.com। ठीक है, तो इसी को यूआरएल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। देखिए, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मशीन्स होती हैं, वो यही लैंग्वेज समझती हैं। सपोज आपके घर में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है,
ठीक है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो उसमें भी आप प्रोग्राम करते हैं ना, 30 मिनट वॉश हो, रिंस हो एंड कितना देर स्पिन हो, ठीक है, ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें भी अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। एंड वॉशिंग मशीन जितनी भी चीजें होती हैं, इनकी प्रोग्रामिंग जो होती है, फंक्शंस किसको प्रेस करने पे क्या होगा, ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी या किसी भी मशीन में जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में ही होती है। ठीक है, तो इसे हम 2 लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी प्लस प्लस जैसे आपकी जावा, आपकी ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, देखिए इन्हीं को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है एंड इन्होंने ही कंप्यूटर की खोज की। ठीक है, तो इनका नाम है चार्ल्स बेबेज, जस्ट नाम याद कर लीजिए, आपके लिए इनफ होगा। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन एसएमपीएस इज, तो मैंने देखिए अभी आपको बताया था कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, पहले ही बता चुका हूं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म है, और ये क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग टाइप का करंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है एनी कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड एएलयू ऑफ कंप्यूटर इज परफॉर्म्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, देखिए कंप्यूटर की मेमोरी के बीच, जैसे रैम के बीच एंड एएलयू के बीच, एएलयू क्या होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, इन दोनों ये कहाँ लगी होती है, ये आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज परफॉर्म बाय विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये कंट्रोल यूनिट जो होती है कंप्यूटर की, वो परफॉर्म करती है आपकी रैम और एएलयू के बीच में कम्युनिकेशन कराती है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ डेटा, तो आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो यूज ही किया होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखिए ऐसे रोज एंड कॉलम्स बनी होती है जिनको, ठीक है, ऐसी तो शीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, तो यही वो सॉफ्टवेयर है जो आपको रोज एंड कॉलम्स के डेटा में जो है कैलकुलेशन करने की इजाजत देता है, आपको अलाउ करता है कि आप रो एंड कॉलम में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। Next, the dash stored on a ROM chip is responsible for loading the operating system from its permanent location to the hard drive into RAM. पूछा गया है कि इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जो लोड करता है। तो अगर इसका आंसर बायोस है, ठीक है, बायोस क्या होता है, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बायोस क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका कहाँ स्टोरेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, मतलब हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होता है, और इसको कहाँ से, सेकेंडरी स्टोरेज से उठाकर कहाँ लाता है, रैम में लाता है, देन आपका सिस्टम स्टार्ट होता है। तो बायोस का ही ये काम होता है। नेक्स्ट होता है चॉइसेस इन कंप्यूटर्स आर रेफर टू एज, तो कंप्यूटर में जो भी चॉइसेस होती हैं, भाई आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, तो पूछते हैं ना नीचे क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, सेव आ रहा है, सेव एज आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, पेज सेटअप आ रहा है। ठीक है, तो इनको ऑप्शंस बोलते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो चॉइसेस होती हैं उनको हम ऑप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है द डैश बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड और एक्शन, तो इसमें पूछा गया है कि क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है उसमें आपने जो रिसेंट कोई भी एक्शन कमांड लिया है उसको कैंसिल करने के लिए क्या कौन सा बटन होता है, तो एक्चुअली सर्च कर, डॉक्यूमेंट, अंडू, ऐसा कोई भी बटन नहीं होता है जो रिसेंट कमांड को कैंसिल कर सके टूल बार पर, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स, तो देखिए वही मैंने बोला ना, ऑपरेटिंग, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बायोस क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है, तो इसका आंसर भी बायोस होगा। बूट प्रोसेस, बूट प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, सिस्टम फाइल्स को लोड करता है, कौन लोड करता है, बायोस लोड करता है, कहां से करता है, हार्ड डिस्क से रैम में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश लिस्ट द लोकेशन फाइल ऑन द डिस्क, पूछा गया है कि इसमें से कौन लोकेशन ऑफ फाइल को जो है लिस्ट करता है एक्चुअली, कि कौन सी फाइल कहां पर है, तो इसका आंसर है फैट। दो सिस्टम होते हैं, एक होता है फैट, एक होता है एनटीएफएस। ठीक है, फैट में भी फैट 16 होता है, फैट 32 होता है, ऑल्दो ये सब आपके लिए जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम आप समझ लीजिए यही बहुत है। बट फाइल लोकेशन को जो है डिस्क पे कहाँ पे कौन सी फाइल स्टोर होनी है, ये फैट और एनटीएफएस जो सिस्टम होते हैं अलग अलग, ये डिसाइड करते हैं। A device operating system at the physical layer is called, देखिए ओएसआई मॉडल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं, लेयर का ओएसआई मॉडल्स का वीडियो जल्दी मैं लाऊंगा, लेकिन जो फिजिकल लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है वो है आपकी रिपीटर। रिपीटर आपकी फिजिकल सॉरी फिजिकल लेयर पे काम करती है। राउटर जो है आपका वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, ये आपके सारे नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ द
सॉरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग विंडोज आर ट्रू एक्सेप्ट। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है कि विंडोज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर बाकी सारे सही हैं या फिर कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ए है विंडोज आर एन एग्जांपल ऑफ ए कमांड ड्रिवन एनवायरनमेंट। तो देखिए कमांड ड्रिवन एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जहां पर हम कमांड देकर कोई काम करते हैं। आपको कोई फोल्डर चेंज करना है तो क्या विंडोज में कमांड देना पड़ता है? कोई कमांड नहीं देना पड़ता भाई, आपके में लिखा हुआ है दिस पीसी, आप उस पर क्लिक करते हो दिस पीसी खुल जाता है। सी ड्राइव लिखी हुई है, आप उस पर क्लिक करते हो खुल जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, वहीं पर अगर आपने कभी MS DOS यूज किया हो या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हो, उसमें ऐसे क्लिक करने का सिस्टम नहीं होता, उसमें आपको लिख के बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि CD स्पेस ड्राइव के नेम, तो फिर क्या होगा, वो ड्राइव चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस दो तरह के इंटरफेस आपके होते हैं। तो MS DOS एंड यूनिक्स लाइनक्स एग्जांपल है कमांड यूजर इंटरफेस के, एंड विंडोज एंड्रॉयड ये सब आपके एग्जांपल हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस के। तो पहला ही जो है इसका वो गलत दिया हुआ है, मतलब यही ऑप्शन सही है। विंडोज जो है वो कमांड ड्रिवन एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है, एग्जाम्पल नहीं है उसका। नेक्स्ट है टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चॉइस सिंबल। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी में भी ऊपर ऑप्शन दिए होते हैं, होम होता है, पेज होता है, एडिट होता है, इंसर्ट होता है, हेल्प होता है। ठीक है, ये सब दिए होते हैं। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ही आपके पास सिंबल डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन आएगा, वहां से आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन यू क्विकली प्रेस द रिलीजेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस यू आर। देखिए जब आप माउस आपका कुछ ऐसा होता है, ऐसे बटन होते हैं, जब आप इस बटन को 2 बार क्लिक करते हो तो क्या बोलते हैं, किसी चीज पर डबल क्लिक करना, तो इसे हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं डबल क्लिकिंग। Whenever we have to give space between the two words while typing on a PC, we have to press key known as। एक्चुअली पूछा गया है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, कि जब आप कुछ टाइप कर रहे होंगे तो आपको स्पेस देना होता है, तो आप कौन सी की दबाते हैं, इसको स्पेस बार बोलते हैं। जो एक लंबी सी कीबोर्ड में नीचे की होती है उसी को हम बोलते हैं स्पेस बार। when you are working on a document on PC, where is the document temporarily stored। देखिए जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, तो टेम्परेली वो डॉक्यूमेंट किस मेमोरी में होता है उस टाइम पर। तो चूंकि आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए हुए होते हैं, जितना पार्ट आप सेव कर देते हैं, ठीक है, आपने कुछ लिखा और सेव कर दिया, वो हार्ड डिस्क में चला गया। लेकिन अगर आप सेव नहीं करे हुए हैं तो वो है रैम में। रैम क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर होती है, इसीलिए लाइट गई और आपका पीसी बंद हो गया, आपने फाइल सेव नहीं की हुई थी तो वो डेटा डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि वो रैम में था। नेक्स्ट है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। तो एक्सेल जिसका एक्सटेंशन XLS होता है, ठीक है, या .XLSX भी होता है। ठीक है, पूछा डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो देखिए एक्सेल में डेटा रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज रहता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज। पूछा गया है मैग्नेटिक टेप जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल इतने क्यों नहीं थे, ये पूछा गया है। देखिए हार्ड डिस्क से पहले ना मैग्नेटिक टेप यूज होते थे। आपको याद है, अगर आपको याद हो या कभी आपने देखा हो, तो पहले कैसेट्स चलती थी, है ना, कैसेट जिनको बोलते थे गाने वाने सुनने के लिए। एक प्लेयर होता था जिसमें रील होती थी ब्राउन कलर की, है ना, और रील घूमती जाती थी, एंड कैसेट क्या होता था, गाना बजता जाता था। तो एक्चुअली वो कैसेट क्या थी, वो काइंड ऑफ मैग्नेटिक टेप ही थी। वो जो टेप लगा होता था ना, उस पर जो रील, वो होती थी मैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे 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 रील लगी होती थी, कैसेट में इधर लगी होती थी, और ऊपर से रील घूम के इधर जाती थी इधर जाती थी, है ना, ऐसे ही तो होता था। ठीक है, तो वो एक्चुअली सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, असिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम इसका आंसर है। क्यों, देखिए अगर कोई डेटा रील के लास्ट में स्टोर है, गाना रील के एकदम लास्ट में स्टोर है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, पूरा सुनना पड़ता था, तब लास्ट में या फॉरवर्ड करते थे तो पूरी रील घूमती थी फिर जाता था। हार्ड डिस्क में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस, आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में फाइल स्टोर है, डायरेक्ट वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिक टेप के होने से डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, पूरा डेटा वन बाई वन विजिट करना पड़ता था, और तब जो है आपको डिजायर्ड डेटा मिलता था, तो स्लो स्पीड बहुत थी। नेक्स्ट है द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। जब आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे होते हैं, देखे होंगे ना, एक ऐसा आई तरह का सिंबल जो है ब्लिंक किया करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्सर।
नेक्स्ट है व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेली स्टोर्ड इन। देखिए जब आप कोई चीज कट करते हैं, ठीक है, आपने कहीं से कोई चीज कट की और दूसरी लोकेशन पर जाकर पेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप कट करते हैं तो टेम्परेरी वो डेटा कहाँ स्टोर होता है। देखिए अगर ऑप्शन इसमें रैम दिया हो तो प्लीज रैम पे टिक मत करिएगा कि हाँ टेम्परेली स्टोर हो रहा है तो रैम में होगा। एक्चुअली ये क्लिपबोर्ड एक बना होता है, उस क्लिपबोर्ड में जो है डेटा स्टोर होता है। ठीक है, टेम्परेली अगर आप कट कर रहे हैं, किसी को कट कर रहे हैं, तो जब तक आपने पेस्ट नहीं किया है तब तक वो डेटा क्लिपबोर्ड में रहता है। नेक्स्ट है हाउ कैन एक्चुअली पूछा गया है टू, मतलब दो एक्सेल फाइल एक साथ आपने ओपन कर रखी हैं, तो उनके बीच में आप मूव करने के लिए कौन सी की का यूज करेंगे। देखिए अगर आपने दो एक्सेल फाइल यूज ओपन कर रखी हैं तो कंट्रोल प्लस टैब इन दो की को एक साथ दबाकर आप दोनों फाइल के बीच में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कंट्रोल टैब दबाएंगे तो एक फाइल ओपन होगी, दोबारा कंट्रोल टैब दबाएंगे तो आप दूसरी फाइल पर पहुंच जाएंगे, फिर कंट्रोल टैब दबाएंगे फिर आप पहली बार पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ अगर चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो नाम से ही समझ जाइए भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एक प्रोग्राम से ज्यादा यानी मल्टी, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत ईजी है। Next है dash is a facility whereby all the contents in a specified storage areas are written as output। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिसमें जो कंटेंट है स्पेसिफाइड स्टोरेज में वो एज ए आउटपुट लिखे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, इसका आंसर है डंपिंग। ठीक है, इसको हम डंपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। पूछा गया है जो नीचे लोग दिए हुए हैं इनमें से सबसे कम नॉलेज कंप्यूटर की किसे होगी। देखिए प्रोग्रामर के पास भी नॉलेज होगी, वो तो पूरा प्रोग्राम ही कर रहा है, उसके पास तो सारी नॉलेज होगी। ठीक है, कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट का तो सिस्टम को एनालाइज करता है। कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो बैंक में चलिए क्लर्क होते हैं, ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर ही समझिए। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेट सिर्फ कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेशनल अगेन कंप्यूटर से जो फील्ड से जुड़े हुए हैं। और यूजर इसका सही आंसर है, यूजर को सबसे कम नॉलेज होती है कंप्यूटर की। ठीक है, अनटिल यूजर एक कंप्यूटर फील्ड से ही ना हो तो अलग बात है, बट एक सिंपल यूजर है तो उसको कंप्यूटर की सबसे कम नॉलेज होती है। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। एक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि सीयू एएलयू सीपीयू का ही पार्ट होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू में कौन सी होती है, सीपीयू के अंदर लगी होती है कैश मेमोरी, जो कि 2 से 8 एमबी 10 एमबी के बीच कहीं भी हो सकती है एक नॉर्मल कंप्यूटर में। ठीक है, तो कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर होती है, इतना आप याद रखिएगा। रैम भी प्राइमरी स्टोरेज है बट वो प्रोसेसर में नहीं लगी होती है, वो बाहर लगी होती है मदरबोर्ड में। नेक्स्ट है व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल। एक्चुअली पूछा गया है कि दो टेबल है डेटाबेस में। ठीक है, एक टेबल ये है जिसमें कुछ डेटा स्टोर है, एक टेबल एक और है इसमें कुछ डेटा स्टोर है। तो इन दोनों टेबल को कौन लिंक करेगा पूछा गया है। तो देखिए ये एक थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर कंप्यूटर फील्ड से नहीं है तो बस आप ये समझ लीजिए कि कोई यूनिक रिकॉर्ड है, मतलब जो डुप्लीकेट जिसका नहीं बन सकता, उसके लिए होती है प्राइमरी की। ठीक है, और दो टेबल को लिंक करने के लिए हमेशा होती है फॉरेन की, तो इसका आंसर है फॉरेन की। नेक्स्ट है इफ यू विश टू लिमिट व्हाट यू वुड सी ऑन एन एक्सेल वर्कशीट व्हाट डेटा फंक्शन वुड यू यूज। इसमें पूछा गया है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अगर आप कुछ लिमिटेड डेटा देखना चाहते हैं। देखिए एक्सेल में एक फाइल बनी हुई है जिसमें नेम लिखा हुआ है, और सिटी का नाम लिखा हुआ है, पर्सन का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक सिटी के पर्सन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर में वो सिटी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके सिर्फ उसी शहर के लोग एक्सेल फाइल दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है फिल्टर। फिल्टर लगाने से आप लिमिटेड डेटा देखेंगे जो आपको जरूरत हो। नेक्स्ट दिया हुआ है एंड डैश कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। पूछा गया है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन बनाता है। तो इसका आंसर है कंपाइलर। सोर्स कोड क्या होता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है ना किसी लैंग्वेज में, जावा में, सी प्लस प्लस में, जो एक प्रोग्रामर लिखता है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है जो हमारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सके। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन डॉट .exe होता है। ठीक है, तो कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, इसका आंसर भी है कंपाइलर। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए किसी ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी। भाई पेन, पेन क्या हो गया, पेन एक ऑब्जेक्ट है भाई।
पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन हो गया। ठीक है, अब पेन किस कलर का है? पेन ब्लू कलर का है, तो ये उसका एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट मतलब जो उसके आप विशेषता समझ लीजिए, उसके अंदर की डिटेल समझ लीजिए, तो इसका आंसर एट्रीब्यूट है। ठीक है, पेन अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ब्लू कलर उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो उसका एग्जाम्पल किस चीज का है? एट्रीब्यूट का है। नेक्स्ट है अ डैश इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। ठीक है, थ्रेट, यहाँ पर थ्रेट भरेंगे अगर आप, तो एक थ्रेट है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक प्रोग्राम हो सकता है, वो एक वर्ड की फाइल हो सकती है जो मॉडिफाइड की गई हो। ठीक है, वो एक ईमेल में आया हुआ कोई अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी एक थ्रेट हो सकता है जो आपको हार्म पहुंचा सकता है। इन द राइट सेटिंग अ थीफ विल स्टील योर इन्फॉर्मेशन बाय सिंपली वॉचिंग व्हाट यू टाइप। देखिए, अगर आप एटीएम का यूज कर रहे हैं, अपना पिन टाइप कर रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से आपका पिन देख लेता है, ठीक है, और बाद में एटीएम कार्ड आपका पा जाता है तो आपके पैसे निकाल लेगा। ठीक है, तो आपको देख के आप क्या टाइप कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। ठीक है, शोल्डर सर्फिंग मीन्स होता है कोई आपको क्या टाइप कर रहे हो ये देख ले और फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी कर ले। A hacker that changes or forges information in an electronic resources is engaging in। पूछा गया है एक हैकर जो है वो क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है, बदल देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग, ठीक है, डेटा डिडलिंग याद कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर, सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाँ, विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। देखिए, की लॉगर टाइप के जो वायरस होते हैं ना, वो एक एक मूवमेंट आपके रिकॉर्ड करते हैं। इवन ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं आप कौन कौन सी टाइप की प्रेस कर रहे हैं। साइबर कैफे में जाते हैं, बहुत बार की लॉगर पड़ा होता है, वहां पर आप जितने भी यूजर नेम पासवर्ड बैंक कितनी भी आपकी सिक्योर्ड वेबसाइट्स हो, तो आपने की कौन कौन सी प्रेस की है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड बाद में कोई भी देख सकता है कि क्या की आपने प्रेस की, तो आपकी क्या यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो बेसिकली जो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं उनमें आप सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन देने से बचिए, अपने एटीएम की डिटेल, अपने इंटरनेट बैंकिंग यूज करने से बचिए। नेक्स्ट है अ सर्वर यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर्स। देखिए, जो बैकएंड सॉफ्टवेयर यूज करता है सर्वर अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए, मैंने बताया था क्लाइंट सर्वर और क्लाइंट हमेशा साथ ही रहेंगे, सर्वर रहेगा मेन और क्लाइंट को सर्विस देगा, तो बैकएंड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज। तो देखिए, पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400%, मैक्सिमम 400% आप जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रिटेल एम्प्लॉयज टिपिकली यूज टर्मिनल्स टू प्रोसेस सेल्स ट्रांजैक्शन। भाई, आप गए होंगे बिग बाजार या कहीं भी स्टोर में, आप अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वहीं से ट्रांजैक्शन होता है, पैसे जाते हैं, तो एटीएम कार्ड को एक ऐसी लंबी सी मशीन होती है, उसमें स्वैप करते हैं या फिर कार्ड लगा देते हैं, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो इसका आंसर है पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वायरस। इसमें से कौन वायरस का सोर्स नहीं है? तो एक्चुअली ईमेल मैसेज वायरस का सोर्स नहीं है, लेकिन ईमेल के साथ अगर कोई अटैचमेंट आया हो उसको आप डाउनलोड कर लें तो वो वायरस हो सकता है, लेकिन सिर्फ ईमेल मैसेज आपके वायरस का सोर्स नहीं है। विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, मैंने प्रिंटर की जब वीडियो बनाई थी पार्ट 1 या पार्ट 2, तो उसमें मैंने बताया था जो किसी चीज पे इम्पैक्ट करे वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करते हैं? पेपर पे डॉट करके डॉट डॉट बना के इम्पैक्ट करते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेव्ड टू नॉन कॉन्टिजियस क्लस्टर ऑन ए हार्ड डिस्क। तो नॉन कॉन्टिजियस क्लस्टर हार्ड डिस्क में जो स्टोर होते हैं, इसकी डिटेल समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एंड मे बी बेसिक से ना समझाऊं तो आपकी समझ में भी ना आए, तो इसका आंसर बस फ्रेगमेंटेड फाइल है, आप ये याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोज ए टैब ऑन ब्राउजर। भाई, आप क्रोम यूज कर रहे हैं, बहुत से टैब खुले हुए हैं, एक एक टैब आपको क्लोज करनी है तो कौन सा की दबाएंगे? कंट्रोल+W दबाएंगे तो आपकी टैब क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉर्म स्टैंड फॉर। देखिए, वॉर्म क्या फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका है राइट वंस रीड मेमोरी। ठीक है, एक बार लिखा जाएगा उसके बाद आप रीड कर सकते हैं, बस दोबारा आप उस पर राइट नहीं कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली रोम भी ऐसी ही होती है, आप एक बार उसमें कुछ टाइप कर दिए, परमानेंट हो गया, अब आप रीड कर सकते हैं, तो राइट वंस रीड मेमोरी होती है वॉर्म। अ सर्किट विद अबाउट 100 ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड। बेसिकली बोला गया है कि एक सर्किट है जिसमें 100 या 100 के आसपास ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और एक सिंगल चिप में लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं MSI। नेक्स्ट है व्हेन सेंडिंग, देखो अब LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI होता है, ठीक है, VLSI होता है, ठीक है, ये सब जनरेशन बाय जनरेशन अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, जैसे ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप होती हैं, ठीक है, ये मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप होती हैं, तो ये बेसिकली चिप्स होती हैं, एंड LSI MSI VLSI नाम डिपेंड करता है कि उसमें कितने ज़्यादा सर्किट्स हैं, कितने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं।
नेक्स्ट है व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। मतलब ईमेल जब आप भेजते हैं तो ऐसी कौन सी लाइन होती है जिसको पढ़ के पता चल जाता है कि भाई इस ईमेल किस के रिगार्डिंग किया गया है, इस ईमेल में मैसेज क्या है, इस ईमेल में कोई क्या कहना चाहता है। तो आप सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट में आप लिखते हैं ईमेल, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये ईमेल किसके रिगार्डिंग है। अगर आप अपने ब्रांच मैनेजर को या आप अपने रीजनल ऑफिस को बैंक में मेल करेंगे छुट्टी के रिगार्डिंग, तो आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में लिखेंगे रिगार्डिंग लीव ऑन डेट इतने। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया कुछ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस मेल में क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट है इज ए मेथड इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर एफिशिएंटली। पूछा गया है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो मेथड है जिसके माध्यम से डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। तो देखिए स्विचिंग वो मेथड है जिसके माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसका आंसर डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या है। होम पेज, वेबसाइट, वेब पेज, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द दीज, इनमें से आपको चूज करके कमेंट करना है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए रखिए चीज़ों को, जिससे इजी रहेगा आपके लिए, एंड थोड़ा सा हमें भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट ले रहे हैं।